अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरा चैनल आप लोग लाजमी देख रहे होंगे। मुझे पता है आप लोगों के प्यार से पता चलता है कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी हमेशा की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी रेसिपी, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं रेड बीन्स यानी कि किडनी बीन्स। और ये देखें जी, किडनी बीन्स को हमने ओवरनाइट सोक कर लिया हुआ है। इनकी सोकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज़ इनके ऊपर से जो रिंकल्स हैं वो नहीं जाते हैं। कम से कम आप इनको जो है वो 7 से 8 घंटे सोक करें या ओवरनाइट रात को सोक कर दें, सुबह बनाएं। और इसको बनाने के लिए ये देखें जी, मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के अनियन जिनको मैंने काट लिया हुआ है। और ये मैंने लिया है 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे। और ये 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ हैं जिनको फाइनली चॉप किया हुआ है। साथ हमने लिए है जी 2 बड़े चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच रेड चिली, हाफ टेबल स्पून जो है टर्मेरिक पाउडर और 1 टेबल स्पून जो है सॉल्ट। तमाम इंग्रेडिएंट एक प्लेट में निकालने का पर्पज़ ये है कि आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार मत हों। एक्चुअली ये जिस बच्ची के कहने पे रेसिपी बन रही है वो मेरी बहुत ही प्यारी जूनियर कोलीग है, तो वो कश्मीर से है। आपको पता है कश्मीरियों को जो है वो रेड बीन्स और बॉयल चावल, जो वाइट चावल जो होते हैं वो बहुत पसंद होते हैं। ये मैंने उसके कहने पे बना रही हूँ। और ये देखें जी, हमने तमाम की तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं वो प्रेशर कुकर में ऐड कर देने हैं। पहले हमने रेड बीन्स ऐड किए हैं और साथ ही हमने इसके अंदर जो बाकी के सारे स्पाइसेस हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं जी, प्लेट के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के रिंस करके वो पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि जो थोड़े बहुत स्पाइसेस लगे हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएं। और एज़ यूजुअल मेरी बच्ची जो है वो मेरे साथ शेल्फ पे बैठी हुई है और वो भी मेरे साथ साथ खाना बना रही है। कैसे? और ये देखें जी, सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर राउंड अबाउट जो है वो 1 kg के पानी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, 1/2 kg रेड बीन्स है हमारे पास जिनको ओवरनाइट सोक किया हुआ है। और उसके अंदर अब मैं सारी चीज़ें डालने के बाद 1 kg के पानी ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करने के बाद अभी ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी की क्वांटिटी इसके अंदर कितनी है कि सोकिंग से इसका लेवल कम से कम 3 इंच ऊपर है पानी का। ठीक है, और अभी हमने इसको लगा देना है जी वेट, जिस तरह आप लोग चनों के साथ करते हैं कि रात को सोक करते हैं और उनको सुबह बनाते हैं, सेम यही चीज़ आप समझें। और ये जो रेड बीन्स होते हैं उनको हम लोग आम लैंग्वेज में जो है वो लोबिया कहते हैं, लाल लोबिया बोलते हैं। और उसके अलावा जो काफ़ी सारे इलाकों में इनको राजमा भी बोला जाता है। और वैसे इसको इंग्लिश में किडनी बीन्स भी कहते हैं, रेड बीन्स भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नाम दिए जाते हैं। और ये देखें जी, इसका जब हमने वेट लगाना है और जब इसका ये वेट घूमने लग जाए, ठीक है, प्रेशर डेवलप हो जाए इसके अंदर, तो हमने इसको पूरे 25 मिनट्स के लिए वेट घूमने के बाद 25 मिनट्स के लिए लगाना है। साथ ही हम बना रहे हैं जी वाइट राइस, नॉट बॉइल्ड राइस, और इसका जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये मैंने दिया भी हुआ है ऊपर। और ये देखिए जी, हो गए हैं पूरे 25 मिनट्स माशाल्लाह। ये देखें जी, हमने प्रेशर कुकर खोला है और ये देखें जी माशाल्लाह पानी जो है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। ये देखें, और बिल्कुल भी नीचे नहीं लगे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 25 मिनट्स आपने लगाने हैं। और इतना पानी ऐड करने के बाद, और ये देखें जी, लोबिया हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया हुआ है। बहुत गर्म है, हाथ नहीं लग रहा है। ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा गल गया हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लोबिया गल गया हुआ है हमारा। और यही कंडीशन जो है वो हमें ये इसकी चाहिए थी। और अभी हम क्या करेंगे कि ये जो हमने लोबिया बॉईल किया हुआ है सारे स्पाइसेस ऐड करके, इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपने इससे पहले ये ट्राई नहीं की होगी। और इस रेसिपी से अगर आप लोबिया बनाती हैं तो मैं कहती हूँ कि कमाल हो जाएगा, सब लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। बहुत अच्छी रेसिपी बनती है रेड बीन्स के ना। मैं आपको अगर बेनिफिट्स बताने बैठ जाऊँ ना तो मेरी वीडियो जो ना वो 1 घंटे से भी ऊपर चली जाए। और आपको पता है कि इसके अंदर जो है वो जिंक, फास्फोरस, आयरन और इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। और उसके अलावा जो है कि ये वेट लॉस की जितनी भी डाइट प्लान्स हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो चिक पी से ज़्यादा डबल डोज ऑफ प्रोटीन होती है और लेस फाइबर्स होते हैं। और आपको जैसा कि मैंने बताया था, हेल्दी वे जो है वो राइस को खाने का यही है कि आप उसको 1 कटोरी जो है वो सीरियल्स के साथ लें। तो लाल लोबिया और चावल के साथ जो है आप इसको अपने डाइट
अगर आप डाइटिंग पे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने प्रेशर कुकर में से लोबिया निकाल लिया और इसके अंदर 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल के ऐड किए हैं। ऑयल को हमने करना है जी थोड़ा सा गर्म, और ये देखें जी हमने उसी प्रेशर कुकर में वेजिटेबल ऑयल ले लिया है। जैसे ही वेजिटेबल ऑयल थोड़ा गर्म होगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आपने देखा था कि मैंने बॉईल करते हुए सिर्फ इसके अंदर प्याज और टमाटर ऐड किए थे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड नहीं किया था। अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट फाइनली चॉप्ड, और इस लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, यानी कि इसका कच्चापन हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और जब तक इसकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी ना, हमने इसको तब तक फ्राई करना है। लहसुन अदरक बहुत प्यारी सी खुशबू देने लग जाता है फ्राई करने के बाद। और ये देखें जी लहसुन अदरक हमारा हो गया है बहुत अच्छे तरीके से फ्राई। और 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ साबुत ज़ीरा, 2 से 3 टुकड़े मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दालचीनी के। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सालन को बहुत अच्छी फ्रेगनेंस देते हैं, ये खानों में बेपनाह अरोमा लेके आते हैं। और जब ये घी में तड़कते हैं तो मत ही पूछेंगे क्या फ्लेवर आता है। और ये देखें जी माशाल्लाह ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से तड़क गई हैं। आप समझिए कि जैसे हम तड़का बनाते हैं किसी चीज़ के लिए ना, वो हम तैयार कर रहे हैं। इस स्टेज पे आके हम क्या करेंगे कि ये जो लोबिया हमने बॉईल किया हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए जी हमने तमाम लोबिया जो है वो इस ऑयल वाले जो हमने तड़का बनाया हुआ था उसके अंदर ऐड कर दिया, ये देखिए। और अभी हमने इसको फ्राई करना है पूरे 5 मिनट के लिए, ताकि घी में ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और बीन्स जो हैं उनके ऊपर ऑयल छूट जाए, यानी कि तरी आ जाए। अगर आप इसको फ्राई नहीं करेंगे तो बाद में सालन के ऊपर तरी का इशू आएगा, यानी कि वो जो एक सालन के ऊपर बड़ी प्यारी सी ऑयल की लेयर होती है वो नहीं आएगी। इसलिए आप इसको फ्राई होने के लिए छोड़ दें। और अगर इस स्टेज पे आपको ये लगे कि सालन में मिर्च कम है तो आप सिर्फ ब्लैक पेपर ही ऐड करें, रेड चिली इस स्टेज पे ऐड नहीं करते हैं, वो सालन को कच्चापन देती है। ये टिप लाजमी याद रखें, जब सालन भुन रहा हो और आपको लगे कि इसके अंदर जो है वो मिर्च कम है तो आप हमेशा ब्लैक पेपर या वाइट पेपर ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आप इस स्टेज के ऊपर रेड चिली डालती हैं तो रेड चिली जो है वो खाने को कच्चापन देती है, वो कभी भी नहीं यूज़ करनी चाहिए। ये टिप लाजमी याद रखें। और ये देखें जी अभी हम बनाने लगे हैं इसकी ग्रेवी हम इसलिए बनाने लगे हैं क्योंकि हमने इसको लेना है राइस के लिए साथ, और राइस के लिए आपको पता है ग्रेवी अच्छी होनी चाहिए, हम चपाती के साथ नहीं खाएंगे इसको। और ये मैंने लिया है आधा ग्लास पानी और इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के जो है वो मैं डाल रही हूँ जी कॉर्नफ्लोर के। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। वही बाउल इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत मसाला लगा रह गया है वो भी हंडिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, खाने को कभी मज़ा आया किया करें। और ये देखें जी हंडिया हमारी अच्छी तरीके से भुन गई है और ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह इसके ऊपर ऑयल आ रहा है। ये देखिए माशाल्लाह जो इसके अंदर सारा प्याज और टमाटर का पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो गया। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसके ऊपर जो है वो ऑयल आया है, यानी कि सालन आपका बहुत अच्छे तरीके से भुन गया हुआ है। ये देखिए जी माशाल्लाह मुसलसल चमचा चलाते हुए हमें 5 मिनट हो गए हुए हैं। इस स्टेज पे आके हमने क्या करना है, जो हमने ये स्टार्च की स्लरी बनाई हुई है कॉर्नफ्लोर की, ये हमने इसके अंदर जो है इस तरह से ऐड कर देनी है। और अभी हमने इसके अंदर चमचा चलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्प्स ना पड़े। वैसे जितनी इसके अंदर क्वांटिटी है लम्प्स नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के जो हैं वो कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। ये देखें अभी हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है पूरे 5 मिनट तक। आप इसका फ्लेम कर दें जी मीडियम। और ये देखें सालन के ऊपर अभी से कितनी अच्छी तरी आई हुई है कि हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। और सालन को पकते हुए हो गए हैं जी पूरे 5 मिनट और ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी थिक हो गई हुई है। फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ और अभी टाइम हो रहा है जी सर्विंग का। इसको हम सर्व करने वाले हैं वाइट राइस के साथ। ये देखें जी मैंने इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और माशाल्लाह माशाल्लाह अब ग्रेवी की लुक चेक करें और सालन चेक करें, माशाल्लाह बहुत कमाल बना है। और अभी टाइम हो रहा है इसको खाने का। इसको हम खा रहे हैं जी वाइट राइस के साथ। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छे बने हैं। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाजमी बनाइएगा और ऐसे ही मेरा चैनल देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।